क्वाड्रिलेटरल को मैंने वहीं रोक दिया, क्वाड्रिलेटरल में, जबकि आज मेरे को फॉर्मेशन करानी थी, लेकिन उसको मैंने वहीं रोक दिया है। मैं आज आपको नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। जी वो जी के बाद ओ नहीं आता है। बुढ़ा हो गया मैं तुम्हारे स्कूल का मास्टर थोड़ा हूँ, 32 साल हो गया। हाँ, गलती करता हूँ मैं, ये नहीं है, लेकिन इतनी अंग्रेजी मेरी कमजोर नहीं है। जो आप स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रहे हो ना, वो मैं अपने दादा के साथ, ग्रैंडफादर के साथ पहाड़ में पढ़ता था मैं। जो आज आप इंग्लिश मीडियम की इतनी मोटी फीस दे करके आप पढ़ रहे हो, वो मेरे ग्रैंडफादर ऊपर से बुलाते थे, बेटा प्लीज कम डाउन, नाउ यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, आई एम डिक्टेटिंग टू यू। एक गलती नहीं होनी चाहिए। हमने वहां इंग्लिश मीडियम में वहां पढ़ा है, इसीलिए बहरहाल अच्छी बात है। तो ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका नाम, इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बहुत ही, ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव्ड, ये दो ग्रीक वर्ड से ये मिल करके बना, TWO वाला आपका नाम देखो, दिस इज दैट। एक है, दिस इज ट्राई गो नो, एक वर्ड ये है आपका नाम देखो, दिस ट्राइगोनो। इसके जो मीनिंग होता है आपका नाम देखो, दिस इज मीनिंग। ये ट्राइंगल आपका देखो, ट्राइंगल। और मेट्रॉन दूसरा वर्ड होता है, मेट्रॉन, टू मेजर। आपका देखो ना, दिस इज या टू मेजर या मेजरमेंट आप करते हैं देखो। तो वैसे भी अगर आप देखेंगे, ट्राई माने थ्री गोनों का मतलब 3 साइड्स हो या 3 एंगल्स हो, उनको आपका मेजर करना, दैट इज द ट्राइगोनोमेट्री। आपका नाम देखो, दिस इज, इसका मतलब लिटरली ट्रिग्नोमेट्री लिटरली मीन्स द साइंस विच डील्स in the measurement of, which deals in the measurement of triangle। ये ट्राइंगल की मेजरमेंट्स करती है आपको नाम पता, यानी कि ट्राइंगल का मतलब ही आपका क्या हो गया, साइड्स, और 3 साइड्स और आपका 3 एंगल्स, कायदे से। लेकिन यहां पे ये वाला ट्राइंगल काम नहीं करता है, याद रखिएगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका राइट एंगल ट्राइंगल काम करता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये याद रखिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका देखो, दिस इज द बेस, ये जो आपका ये थीटा लगते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंक्लाइनेशन एंगल, जिसको आप कहते हैं, यही एंगल आपका इंक्लाइनेशन होता है। जो आपका बेस, जो बेस इंक्लाइनेशन के बाद द एंगल बिटवीन द 2 साइड्स, आप यहां देखेंगे, वन साइड इज ऑल्सो दिस, ये तो ये आपका ये जो ये वर्टेक्स होता है, 2 साइड्स का ये एंगल आपका नाम होगा, दिस। तो बेस आपका ये हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में भी आपका इंक्लाइनेशन होता है, एंड परपेंडिकुलर और बेस आपका दे आर ऑलवेज बाइंडेड विद ईच अदर बाय 90 डिग्री। तो अगर आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं, इसमें एक चीज आपकी होगी, और इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, यूजिंग सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल आपका नाम, एक्यूट एंगल आपका नाम, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में आप पढ़ेंगे। और कॉन्स्टेंटली इसका जो आज की तारीख में जो यूज देखते हैं, दिस इज सर्वे जो आप करते हैं, सर्वेइंग में आपका इसका यूज किया जाता है। अगर किसी ने आपको बताया हो तो इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जाता है, आपका नाम देखो, दिस इज फिजिक्स में इसका यूज किया जाता है, आपका नाम देखो, दिस इज द, इसका एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज किया जाता है, अगर किसी ने आपको बताया हो, और नेविगेशन में इसका यूज किया जाता है। सोनार वगैरह अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा, तो आपका इतनी जगह इसका यूज किया जाता है।
अब क्लियर हो गया। पहली चीज तो ये हो गई, अगर आपने इसको समझ लिया हो तो कुछ नहीं है। अब देखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, मैंने आपको बोला इसमें ये दो एंगल इंक्लिनेशन आपका एक्यूट एंगल्स होती हैं और ये आपका 90 डिग्री। तो ना देखो ए बी सी आपका ये हो गया, दिस जिसमें ट्राइंगल आपका नाम ये आपका स्टैंड है, दैट इज कॉल्ड द बेस। ये जो हॉरिजेंटल आपका लाइन है ये आपकी बेस होती है, हॉरिजेंटल लाइन दिस। और ये जो आपका वर्टिकल लाइन है दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। इसको कई टीचर आपका लेंथ भी कहते हैं, आपका लेंथ। एंड दिस लॉन्गेस्ट साइड इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज दिस द हाइपोटेन्यूज, कर्ण जिसको आप कहते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, दिस इज आपका बेस, आइदर इट इज आपका डिनोटेड बाय कैपिटल पी या इसको आपका एल कहा जाता है। तो ये जो दो एंगल्स होते हैं दीज इंक्लिनेशन ये आपका हमेशा एक्यूट एंगल होता है, याद रखिएगा। इसमें ऑब्ट्यूज के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है, राइट एंगल। अब इसमें आपके नाम 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। थ्री मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपका नाम देखो। इसमें सबसे पहले आता है साइन, SIN ही लिखते हैं लेकिन शॉर्ट में इसको SIN लिख देते हैं। तो साइन थीटा, दिस इज द इंक्लिनेशन थीटा बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। याद रखिएगा थीटा के सामने आपका नाम देखो तो सीधा ये परपेंडिकुलर होगा। आपको ये क्लियर कर दूं मैं, अब स्कूल में क्लियर किया है नहीं किया ये तो आप ही जाने। अगर थीटा यहां होगा यानी कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में अगर थीटा इसके लिए, तब ये परपेंडिकुलर नहीं कहा जाएगा, तब ये बेस होगा और थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा। देयर इज नो चेंज इनटू द हाइपोटेन्यूज। जहां थीटा होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखिएगा। ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, आइदर विद द हाइपोटेन्यूज और विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, और आइदर विद द हॉरिजॉन्टल लाइन विद द वर्टिकल लाइन। ये आप कैसे देखते हैं आपका। अब आपका 3 मेन ट्रिग्नोमेट्री, लोग इसको 6 कहते हैं, वो रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आता है, ट्रिब्यूटरीज जिनको मेरे हिसाब से ना। तो साइन थीटा इज इक्वल आपका देखो दिस परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके बाद देखो ना कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इज इक्वल आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये 3 आपके पहले जरूरी आपको होना चाहिए, these 3। अब आप इसका जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपका नाम देखो दिस इज द कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा आपका नाम हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज योर सेक थीटा, और सेक थीटा आपका हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आपका नाम। और दिस टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज 4 पाई थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बेस ओवर। अभी हो गया। इसको जो है आप ज्वाइंट वेंचर में इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को आप बना दीजिए। मतलब ज्वाइंट वेंचर का मतलब मेरा इसको कंबाइंड फॉर्म पे आप इसको लिख दीजिए, कंबाइंड फॉर्म। देखो साइन थीटा लिखा आपका, देखो देन कॉस थीटा यू हैव टू राइट, टेन थीटा के नीचे आपका यू विल राइट द रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉस थीटा के नीचे आपका रेसिप्रोकल सेक थीटा, एंड आपका देखो ना दिस इज द कॉसेक थीटा। सबको एक साथ लिख दिया इक्वल टू ये फॉर्मूला कंबाइन होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले एक साथ P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा, P बाई बी आपका देखो P बाई बी टेन थीटा रेशियो, B बाई पी कॉट थीटा, H बाई बी आपका सेक थीटा। आपका देखते ही चेक रहेगी, और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर आपका ना दिस इज द कॉस। तो ये जॉइंट वेंचर में आपका नाम
ये फॉर्मूला आपका लगातार हमारे जमाने से आ रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, पढ़ ले बेटा पढ़ ले हम तो हो गए बर्बाद, प्यारे बेटा पप्पू हीरो होंडा बाइक, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अपने देश को सभी हरा भरा कहते हैं, चाहे भूखे मर रहे हो लोग। 12 हमने क्या करना, भूखे मरे या ना मरे, जो नहीं करेगा मेहनत वो भूखे ही मरेगा। सरकार को तो मैं कहता कि पूरी ऐड देनी बंद कर देनी चाहिए। क्यों फ्री में रोटी दे रहे हो कोरोना काल में, चावल राशन क्यों बांट रहे हो? नौकरी दो उनको, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाइए, ना कि बेवकूफों को। इसीलिए तो मोहम्मदन देखने रहे रोटी खा के भी सरकार के साथ पंगा कर रही। तो देखो, तो ये आपका ज्वाइंट वेंचर में आपका तो 6 फॉर्मूले ये आपका कंबाइन होंगे। मुझसे ज्यादा अगर कोई फॉर्मूले करवा देना आपको पूरे YouTube चैनल में तो जरूर कहिएगा। पहले तो मैं आज इसी में लगाऊंगा। इसके बाद देखो आपका ना ये 3 मेन हो गए थे, ये रेसिप्रोकल या इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई थी। ट्रिब्यूटरीज आपका नाम। इसके बाद आपका देखो बी में आपका नाम देखो, दिस इज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब इधर देखिए, साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा। अभी याद आ गया मुझे, कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा, या और साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में रिप्लेसमेंट करा देंगे, मतलब इन प्लेस ऑफ साइन थीटा यू विल राइट कॉसेक थीटा एंड इन प्लेस ऑफ कॉसेक थीटा यू विल राइट, दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल। 1 जब भी हो जाता है, जिसको फिजिक्स की लैंग्वेज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कहते हैं, कीप इन माइंड। और आपका देखो ना, या और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद cos theta has a reciprocal 1 sec theta, और sec theta is equal to 1 cos theta। और ये और है सब, जो मर्जी आप लिखो आपका नाम। और यहाँ पे cos theta पहले लिख दो, cos theta into sec theta is equal to 1। इधर नाउ तीसरा देखो, tan theta is equal to 1 this is the 4 pi theta, और 4 पाई थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा, और tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये 9 फॉर्मूले हो गए। जैसे ये 9 फॉर्मूले हो गए cot थीटा है। इसके बाद सी क्वेश्चन रूल, मेरे हिसाब से इसको ब्रह्म शस्त्र कहते हैं, हिंदी भी ब्रह्मा का शस्त्र। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप tan थीटा और cot थीटा में अगर आप फंस रहे हो, क्योंकि शुरुआत में आप ये नहीं होंगे कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसमें कई सवाल ऐसे हैं कि इसकी सबसे बड़ी जो ट्रिग्नोमेट्री की एक खासियत है, आगे जाकर आप करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, आप राइट हैंड साइड को प्रूव कर दो, और अगर नहीं हो रहा है तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आपका लेफ्ट हैंड साइड को कर दो, और अगर नहीं हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दो और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दो। दोनों अगर बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटी है। एक बार आपका हल्द्वानी का सबसे बड़ा स्कूल है, अब वो जब सवाल करवाऊंगा तो तब बताऊंगा। तो मैंने बच्चों को ट्रांसफर डाटा करके सवाल करवा दिया। बच्चे जब स्कूल में गए तो उन्होंने पूछा ये किसने कराया, उन्होंने कहा रावत सर ने। बोला उनको कहिएगा कि ऐसे ट्रांसफर करके सवाल नहीं करो। तो मैंने कहा याद रख लेना, आज तो ट्रांसफर करके नहीं कर रहा हूं, कल तुम्हारा ट्रांसफर में जरूर करवा दूंगा। तो मैंने एक सवाल उनको भेजा यहां से, और बच्चों को मैंने बोला उसको कहना कल नहीं आज ही बताओगे, और अभी बताओगे, इसी पीरियड में बताओगे। लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट करके बताओ। तो कल अगले दिन उनका मैसेज आया, रावत सर को कहना आपने जो करना है जैसे करना है वो करना है। इसलिए ये क्वेश्चन रूल इसलिए बता रहा हूं, अगर आप
टेन थीटा और कॉट थीटा के सवाल में आप फंस गए तो टेन थीटा को आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देना एंड आपका कॉट थीटा को के सवाल को आप कॉस थीटा ओवर साइन थीटा में कन्वर्ट कर देना। दैट्स क्या सर? कहा ये कॉस कॉट है सर, कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं सर। ये देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। सर ये आपके स्कूल टीचर से ज्यादा ही मैंने खाया पिया होगा सर, भले मैं लीन एंड थिन दिख रहा हूं। ये देखो ए ओवर बी ओवर सी, जब भी आपका एस पोजीशन में होते ए सी ओवर बी, दिस कॉस थीटा विल गो अप, कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा ओवर ये देखो आपका साइन थीटा, तो कॉट थीटा आ गया। इसमें आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते सर मेरे से ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छी बात है आर्ग्यूमेंट, इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी ने, तुम तो कुछ नहीं करते, मेरे पिताजी फौजी थे और छुट्टी के दिन कहते थे बेटा ये ब्रेकफास्ट करने के बाद में 1 बजे जब लंच में आऊंगा ना तो जरा 100 सवाल करके दिखाना। तुम तो क्या करते हो जरा, हमारे यहाँ फौजियों के हम क्यों सुधरे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमारे फौजियों के बच्चे बिगड़े नहीं होते। आज हल्द्वानी में सबसे ज्यादा अगर कोई बिगड़ा है तो फौजी का बच्चा, क्योंकि वो तो फौज में है, यहाँ उसने कमरा लेकर के लड़के मस्त हो रहे हैं चरस गांजा अफीम में, ये याद रखिएगा। लेकिन मैं भी एक फौजी का बेटा हूँ, लेकिन एक सभ्य फौजी का हूँ, अधिकारी का बेटा हूँ, इसलिए अपने अधिकार जानता हूँ, ये याद रखिएगा। सी अब आपका देखो डी ये हो गया, ये क्वेश्चन रूल आपके हो गया। इसके बाद अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर्मूलाज। इसमें देखिए साइन, ये साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये कॉस थीटा। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये देखो आपका साइन थीटा। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका कॉट थीटा, और ये आपका कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू नाउ देखो दिस द tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब ये कई बार होता है, कैसे, हाउ, कैसे जी, कहाँ रेसिप्रोकल, हाँ सेक और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं जी, हाँ जी, सेक और कॉस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मोहतरमा जी, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जी। अब ये हाउ, तभी मैंने कहा ये कैसे। ये देखो मुझे पता था कि तुम में से कोई बच्चा मेरे अंगुल जरूर करेगा, इसलिए मैंने ये देखो, तभी मैंने पहले हाउ लिख दिया था, क्योंकि बच्चे के पूछने से पहले टीचर, ये जो मैं यहाँ खड़ा हूं ना, मैं WH फैमिली को लेकर के खड़ा होता हूं यहाँ पे। WH फैमिली का मतलब वाई, हु, हुम, विच, ये 9 आपके होते हैं W। एक बच्चा 9 क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार रहेगा, तो अगर आप 10 बैठे या 20 बैठे या 30 बैठे 50 बैठे, तो 50 बच्चे अगर आप बैठे हैं क्लास में, तो 50 90 450 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे टीचर को खड़ा होना पड़ता है। हाउ, अब देखिए ये देखो A B ये C, देखो ये थीटा एंगल, ये 90 है, तो ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्रायंगल इज 180। 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, 180 आ गया। तो देखो अब ये थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये आपका देखो बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस वाले के लिए अगर आप देखेंगे, ये देखो अगर 90 माइनस थीटा के लिए देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा, हाइपोटेन्यूज में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। अब आप करेंगे, अब आपको इसीलिए मैंने कहा था देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देखो ये अगर देखो ये 90 माइनस थीटा ये परपेंडिकुलर ही है, देखो परपेंडिकुलर है क्या आपका, देखो BC
हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। इधर से जब देखोगे तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब इधर से देखो BC, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप देखेंगे तो BC क्या है? बेस। देखो BC क्या है? बेस। ऐसे देखोगे ना ऐसे तो ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अगर ऐसे देखो तो ये क्या होगा? बेस। और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। इसलिए 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है? कॉस थीटा। आ गया समझ में? ये आपके 6 फॉर्मूले ये हो गए, 2 फॉर्मूले ये हो गया, 9 फॉर्मूले ये हो गए। अब इसके बाद आईडीज। आईडीज का मतलब आइडेंटिटीज। इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैथमेटिक्स में एक वर्ड है विच एवर इज रिक्वायर्ड। इसको कहीं भी जितनी जरूरत है उतना ही, नहीं तो फंसने के काम होते हैं। देखो इसमें सबसे पहले आईडी ABCD E। पहली आईडी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसे करेंगे। अब आप देखो, आप कहेंगे सर ये कैसे? इसको भी मैं समझा दूं, क्योंकि तुम लोगों ने डंडा करना है। स्कूल में तो डंडा करते नहीं हो, तुमने कहा यही रावत को डंडा कर दें आज। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है? तो देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस, ये लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूं। आईडीज देखो, कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, लेफ्ट हैंड साइड। परपेंडिकुलर है क्या? AB ओवर AC का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है? BC ओवर AC का होल स्क्वायर। तो ना तो AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर, ये हुआ कायदे से। और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, सेम डिनोमिनेटर होंगे, सेम डिनोमिनेटर्स होंगे। तो याद रखिएगा सेम नहीं, AC स्क्वायर आपका देखो ना, दोनों AC 1 जा 1AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर 1 जा तो BC स्क्वायर। और देखो ना इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये शायद आपका पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरियन या पाइथागोरस। तो देखो हाइपोटेन्यूज का मतलब AC का स्क्वायर कैसे करो? बेस BC का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर BA का स्क्वायर। कायदे से AB नहीं लिखते, नीचे से ऊपर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह में देखो AC का स्क्वायर रखा और AC का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर, खल्लास। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इसलिए होता है। अब देखो इस आईडी का ऑपरेशन करिए। आप देखो ना, मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा, इतना मैंने डिसेक्शन कभी नहीं किया है पुराने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में। शायद मुझसे ज्यादा क्वेश्चन किसी ने कराए नहीं होंगे, लेकिन देखिए अब इसी ई में देखिए, इसको आप कैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं। अगर 1 की जगह में कभी कभी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखना पड़ सकता है, लेकिन कभी कभी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में 1 रख सकते हैं। अब देखो नाउ ये फर्स्ट है, जरा देखिए, ये कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा OT प्लस सब इधर आएगा माइनस। कभी कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में साइन स्क्वायर थीटा रखना पड़ सकता है। और कभी कभी इन प्लेस ऑफ साइन थीटा आपको प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रखना पड़ सकता है। कभी कभी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखना पड़ सकता है। और कभी कभी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखना पड़ सकता है।
एक आईडी से कई आईडी आप बना देते हैं। इसके बाद ये ई का पहला था। दूसरी आईडी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसको मेन आईडी मेरे हिसाब से कहते हैं, मेन आईडी। प्लस की एक ही होती है, ये दो माइनस की होती है। 1 अगर देखेंगे, 1 के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आपका देखो सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो इसके डिसेक्शन करने में क्या बुराई है? आपका देखो सेकेंड था, आप देखो फिर उसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू आपका टेन स्क्वायर थीटा भी होती है आईडी। और आपका देखो टेन थीटा इफ यू हैव टू फाइंड आउट, तो आपका देखो ना आप इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखिए। ऑपरेशन बता दूं, देखिए टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल, सेक थीटा का रेसिप्रोकल देखिए क्या है? कॉस। तो देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये देखिए रूट में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 जा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ओवर, ये देखो आपका कॉस स्क्वायर थीटा, देखो टेन थीटा ऐसे बढ़ साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कर देखो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का स्क्वायर और रूट आपका 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू देखो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ब्रह्मशास्त्र देख लीजिए सी। इसके बाद आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेन आईडी होती है, मेन एमआई। इससे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसके बाद इफ यू हैव टू फाइंड आउट कॉसेक थीटा प्लस माइनस 1 प्लस आपका देखो ना कॉट स्क्वायर थीटा, देख लीजिए ना। उसके बाद देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस इक्वल आपका देखो कॉट स्क्वायर थीटा। किताबों में तो बहुत मैटर होगा आपका देखो ना प्लस माइनस, लेकिन स्कूल टीचर ने आपको समझाया नहीं समझाया, यहाँ कंपटीशन करने की बात यहाँ होती है। ये देखिए यानी कि 3 मेन आईडी से 15 फॉर्मूले आपके तैयार हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे मैंने दिखा भी दिया। मतलब इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको, खाली दो ना कि एनसीईआरटी की किताब खोली, एक सवाल बताया, बोला 4 एक्सरसाइज आप घर से खाक करोगे आप। नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा तो हाँ या ना में मेरी मत मिलाओ। इसके बाद इन क्वेश्चंस के बाद अभी एक्स्ट्रा फॉर्मूले, किताबें तो बड़ी जल्दी कहते थे आर.एस. अग्रवाल खरीद लो, आर.डी. शर्मा खरीद लो, तो फॉर्मूले कौन बताएगा? एक्स्ट्रा फॉर्मूले में देखिए आपका नाम, मेरे को यहां तक जहां तक लगता है 49 या 51 फॉर्मूले बताता हूं मैं। एक्स्ट्रा फॉर्मूले में देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा नहीं। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए ये कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और उसके बाद टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी ओवर 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और 10 ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 ए माइनस 10 बी ओवर 1 प्लस
1 प्लस, थोड़ा सा यहाँ पे हाथ नहीं पहुंच रहा है लेकिन लिखूंगा यहीं पे, आगे मुझे और 1 प्लस 10a इंटू 10b। ऊपर वाले में प्लस नीचे माइनस, माइनस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस। इसके बाद ये 6 हो गए, देखिए। इसके बाद कहा था ई, ये ई में चल रहा था, एफ में चल रहा है, देखो जी में साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा है कॉस। इसके बाद कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमारे पास टाइम है कॉस 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला आपका नाम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओह नो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिमाग खराब हो गया मेरा ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ ये भी बताऊंगा। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा, इनको मल्टीपल फॉर्मूला कहते हैं, मल्टीपल फॉर्मूला। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हमने कह दिया इसके पढ़ाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं है जरूरत। अगर आप एनसीईआरटी प्रिपेयर करवाते हो तो फिर आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल को आग लगा दो ना। फिर और किताबों हेल्पिंग बुक क्यों कहते बच्चे को कि आप इनको खरीद के लाओ? इसलिए इनकी वहां जरूरत पड़ेगी। किताबें आग नहीं लगाई जाती ना, एक्स्ट्रा नॉलेज होती ना उनसे, एक्स्ट्रा फॉर्मूले, एक्स्ट्रा अगर आपको दिखना है ना किसी दूसरे कोचिंग के बच्चों से, अगर आपको अपने आप को कंपेयर करना है तो एक्स्ट्रा तो बनना ही पड़ेगा। इस मल्टीपल का भी सब मल्टीपल होते हैं। लोग कहेंगे क्या जरूरत है, ये तो 11th में भी पढ़ेगा, पढ़ ही लेगा ना। 2 साल कोरोना में क्या पढ़ा ये तो माँ बाप को भी पता ही लग रहा होगा, स्कूल को भी पता ही लग रहा होगा क्या हाल है बच्चों का। ये आपके स्कूल टीचर आपके माँ बाप को नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिखता है ना जब मैं पढ़ाता हूं। सब मल्टीपल, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर स्कूल टीचर पढ़ाने वाले होते ना तो तुम यहां इसलिए नहीं आते। ये खान साहब भी एक दिन कह रहे थे बहुत शुक्रिया हूं मैं स्कूल टीचर्स, तुम नहीं पढ़ाते तब बच्चे हमारे पास आते हैं। तो मैंने उनको तुरंत कमेंट में बिल्कुल सही लिखा सर आपने, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो जहां उनकी जरूरत पड़ेगी तो ना दो। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 सॉरी, और आप कहते करो tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 ओवर ये 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये आपके जितने रिश्तेदारों के बच्चे भी और जगह पढ़ रहे होंगे उनके साथ जरूर इसको कंपेयर जरूर कर लेना। इसीलिए मैं कंपेयर करने के लिए बोलता हूँ, मेरा किसी से जातीय पंगा थोड़ा है। स्टार्ट तो मैं भी अभी कर सकता था इसको, मेरे को पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है कि मैं इतना एक्स्ट्रा। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, 1 2 3 4 5 ये हो गए। इनकी जरूरत नहीं है, ये मैंने जबरदस्ती का पंगा लेकर के बताया। जो कहेगा कि रावत मेरा कॉम्पिटिटर है, ये उनके लिए है, तो ये आपके लिए जरूरत नहीं, इनकी जरूरत थी, इनकी जरूरत थी। ये जो फॉर्मूला बना है ये इन्हीं की मदद से बना, याद रखिएगा। ये जो आप साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा देख रहे हैं, ये इसी फॉर्मूले की मदद से बना। अब आप लगा लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए अब इनमें आपको एक चीज बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका पेपर आते थे पहले, इन सब के मिलाकर के एक क्वेश्चन और इनमें से एक क्वेश्चन और में आता था। आपके स्कूल में तो इसको पढ़ा दिया होगा, नहीं पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री? स्टार्ट में क्या करते हैं? खाली गाड़ी स्टार्ट की और चले गए कमरे से बाहर।
बस एक दिन में। वाह, हमारा ये बताया बस मैम ने, ये जो लिखा है आपने, ये जो ये वाली बताई, और उसके बाद फिर एग्जाम्पल में से क्वेश्चन कॉपी करने को बोला, कॉपी में फिर एक्सरसाइज शुरू करना। वाह, आपके यहाँ सेम सेम हो गया। ऐसे एम ई वाला था या SHAME वाला था, ये तो आप देखिए। सर आपके यहाँ क्या, कौन पढ़ा रहा आपको? मैम। चलो मैम होंगी तो अच्छी होंगी, मैम के लिए कोई कमेंट्स नहीं वैसे तो। अच्छा, तो ये आपके फॉर्मूले इनको, इसके बाद अभी टेबल आएगी। ये एक्चुअल में आपको बता दूं, इधर देखिए, ये जो है इतना पोर्शन ये 9th में था, 2002 तक का सिलेबस। ये ट्रिग्नोमेट्री 9th का सिलेबस है। किस बेहुदे ने इसको हटाया मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक चेन बनानी चाहिए नीचे से, नीचे की सीढ़ी आप खिसका के ऊपर वाले को कहते जा छत में जा, तू कंपटीशन लेवल अपना सुधार ले। नहीं सुधार सकते, ये मैं देख रहा हूँ। मैं तो 9th 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जो दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे आते हैं मेरे पास, उनको देखता हूँ मैं कितने महान है। तो 12 इसको तुरंत करिए, उसके बाद तब मैं आपका टेबल एक बनाना सिखा। ये जो आप देख रहे हैं ना आइडेंटिटीज, इनको कई लोग आपका पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी कहते हैं। इनको कई रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी इनको कहते हैं। ये क्वेश्चन रूल जिसको मैंने कहा, इसको लोग क्वेश्चन आइडेंटिटीज भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये है तो एक्स्ट्रा आप जरूर पढ़िए। अब आप खुद ही देख लीजिएगा कि इन सवालों की कहाँ कहाँ जरूरत होती है। इसी में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी आपको पढ़ा दिया। नाउ इसमें जो अब मेन आपको एक मैं आपका टेबल बनाना सिखाऊंगा, तो वो देखिएगा। नाउ जरा इसको फटाफट करिएगा, तो प्लीज फॉर्मूले लिखिए, तभी आपका आगे बढ़ पाएंगे। इन फॉर्मूलों की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी आपको? जैसे किसी ने कह दिया कि sin 75 की वैल्यू निकालो, तो sin 75 को आप क्या करेंगे, अभी वो बताऊंगा मैं आपका। जो मेन आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, तो आपके पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनका ऐड व सब्ट्रैक्शन के लिए ये आपका पर्टिकुलर। आपको किसी ने कह दिया sin 15 डिग्री का वैल्यू निकालो, और आप वेल्लों की तरफ कर, तो कई तो ऐसे भी थे, क्यों ये सिखाया नहीं, क्या पढ़ाया फिर मास्टर ने तुम्हें? उन लोगों के लिए ये फॉर्मूले इसलिए बताए जाते हैं। आपको किसी ने कह दिया sin 105 की वैल्यू निकालो, तो आप तुरंत sin 105 को 60 + 45 लिख सकते हो। इन वहां जरूरत पड़ेगी इनकी, इसलिए एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपको लिखा दिए। और फटाफट करिए, उस वीडियो बिल्कुल चलाऊंगा। चल गई है, चलिए उसी में कंटिन्यू किया, तब ठीक। देखो पर्टिकुलर एंगल्स, यहाँ पे जो एंगल्स आपके पास है, ये 0 डिग्री देखिए, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। देखिए इन दोनों का सम 75 हो गया, देख लीजिए, और इन दोनों का डिफरेंस आपका 15 डिग्री हो गया। इन दोनों का सम 105 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 15 डिग्री हो गया, देख लीजिएगा। इन दोनों का सम आपका 150 डिग्री हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री हो गया, जो ऑलरेडी आपके पास है। इसका मतलब व्हाट माय मीन इज कि यू हैव टू नो अबाउट द ओनली 0 डिग्री, ये देखिए आपको 30 डिग्री, आपको 45 डिग्री, आपको 60 डिग्री और आपको 90 डिग्री के एंगल्स के बारे में जाना है। अब देखो सबसे पहले आप क्या करेगा, काउंटिंग लिख दीजिए। इधर इधर देख यार, 0 1 2 3 4, यानी कि होल नंबर लिख लीजिएगा ना, 0 1 2 3 4। देखिए इसके बाद इसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे, और जो हाईएस्ट नंबर है, बिगेस्ट नंबर, उससे इसको डिवाइड कर दो, उससे इसको देखो डिवाइड कर दो। तो ये इसका मतलब 0/2, 1/2, देखो √2 से √2 कैंसिल, 1/√2, √3 ऐसे रहेगा, ये बाहर आ जाएगा 2 एंड कैंसिल आपका 1।
0/2 का मतलब 0। तो जो पहली वैल्यू निकल करके आएगी वो साइन की निकल के आएगी, यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कैसे आई यहां ध्यान देने योग्य बात है। आपका स्कूल टीचर क्या बोलेगा, साइन 30 साइन 0 0, साइन 30 1/2। अरे भाई कहां से आई ये भी तो बताएगा। इज इट क्लियर? इसका रिवर्स कर देना, रिवर्स ये यहां लिख दीजिए, ये यहां लिख दीजिएगा, ये रिपीट होगा, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 की दोनों वैल्यू सेम होंगी। ये यहां पे ये होगा और ये यहां। इसका मतलब जो साइन 90 था वो कॉस 0 होगा। जो जी बिल्कुल कर रहा हूं सर, थैंक यू। वो अभी मैं आपने अंगुली ली, मैं यही देखना भी चाह रहा था। जो साइन देखिए, जो साइन 30 होगा वो cos 60 होगा। साइन 45 और cos 45 बोथ हैव द सेम वैल्यू। जो साइन 60 था वो यहाँ cos 30 होगा, और जो यहाँ साइन 90 था वो यहाँ cos 0 होगा। साइन की वैल्यू हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, ये आपने ऐसे अपने करना, ये तो हो गया सर। अब आप 10 की वैल्यू के लिए भी देखो, 0 1 2 3 4, यानी कि 0 डिग्री, ये आपका देखो 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री या 90 डिग्री। अब क्या करना आपने, इसको भी रूट के अंदर ला दीजिए और अपनी वैल्यू में से, यानी कि बड़ी वैल्यू में से अपनी वैल्यू को ही माइनस कर दो। द लार्जेस्ट वैल्यू में से अपनी वैल्यू को ही माइनस कर दीजिए। 10 का 0 डिग्री, 10 का 30 डिग्री, 10 का 45 डिग्री, 10 का 60 डिग्री, 10 का 90 डिग्री के लिए पहले आपने होल नंबर काउंटिंग लिख दिया। उसके बाद द बिगेस्ट वैल्यू बाय द सेम नंबर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो देखो अब आपका ये 0/4 0/, क्योंकि ये 0/2 हो गया, 0 आ गया। ये आपका दिस इज 1/√3 आपका दिस इज, ये आपका यहाँ आपका क्या √2 है, ये आपका √2, ये 1 हो गया आपका दिस इज, ये √3/1 1 हो गया, ये आपका इंफिनिटी। क्योंकि ये 0 हो जाएगा। याद रखिएगा दो चीजें हैं, इफ 0 इज डिवाइडेड बाई अ नंबर और इफ नंबर इज डिवाइडेड बाई 0, ये देखो ये आपका एक्चुअल में ये 2/0 होगा, तो इंफिनिटी आता है अनडिफाइंड। द फर्स्ट वैल्यू जो निकल करके आई वो 10 की आई, यानी कि 10 0 डिग्री 0, 10 30 डिग्री 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 और 10 90। इसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो cot इंफिनिटी, इट विल कम हियर द सेम वैल्यू ऑफ 10 45 एंड cot 5, इट विल गो हियर, जो आपका 30 की थी वो cot की हो जाएगी। अब देखो इसके बाद अब आप कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कॉसेक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कॉसेक। आपको अभी अभी मैंने क्या बताया, कॉसेक थीटा इज ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो देखो कॉसेक 0 जब आप निकालेंगे, कॉसेक 0, तो कॉसेक 0 इज इक्वल टू 1/sin 0, 1/sin, sin 0 क्या होता है, sin 0 0। If any number is divided by 0, infinity। ठीक है, निकालने का मेथड बता रहा हूं, हवा में मत करना, खाली मुंडी हिला करके। यहाँ को माँ बाप पैसा खर्च कर रहे ना, उसका अप्रोच दो उनको। ये देखो साइन कॉसेक 30 निकालने के 1/sin 30, 1/sin 30 इज व्हाट, 1/2 1/2। ये देखो दिस 2 विल गो, क्योंकि a by b by c is separate, so now this formula will be ac by b, 2 1 जा 2, 2/1, यानी कि जो 1/2 होगा वो रेसिप्रोकल आपका 2 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, ये आपका 2/√3 हो जाएगा। एंड आपका ये भी क्यों कि देखो कॉसेक 90 इज इक्वल टू 1/sin 90 इज इक्वल टू 1/sin 90, और इसी को रेसिप्रोकल बना देना तो सेक, दिस इज 1, this is about 2/√3. The value of cosec and sec 45 are same, and it will be जो आपका cos 30 की वैल्यू होगी, that will be the value of the now sec 60, and this is infinity. So this is called the trigonometrical ratios of particular angles.
और वो आपके पास क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब आपको कोई बोलेगा साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 30, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। कॉस 0 सॉरी 10, उसको उल्टा कर दीजिए, कॉस 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 और 10 90 इन्फिनिट। उसको कर दीजिएगा रिवर्स कर दीजिएगा, कॉट की वैल्यू आ जाएगी। कॉस निकालने के लिए आइदर कॉसेक को पहले निकाल दो या सेक को पहले निकाल दो। अगर सेक को पहले निकालेंगे तो सेक वाले में सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा आप लगाएंगे। अगर आप सेक 0 निकालें तो सेक 0 1/cos 0 आपका हो गया 1/cos 0। cos 0 कितना था 1, तो आपका 1/1 था। सेक 0 कितना है, इज इट क्लियर? तो दो चीजें यहां पे क्लियर करना। If 0 is divided by any number, then 0 will come. If any number is divided by 0, then infinite. ये अभी 11th के बच्चे को कईयों को दिग्गजों को पूछ लोगे ना, उनको भी पता नहीं होगा। क्लियर है? तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट। बाय हार्ट इसीलिए कहते हैं हार्ट के साथ। क्लियर हो गया? अभी मुझे जरूरत नहीं है, मीन्स एक हफ्ते में आपको ये सारी टेबल और 55 के 55 फॉर्मूले, आकाश पाताल वालों को हो नहीं हो मुझे कोई मतलब नहीं, आपको ये 55 फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। आया दीदी समझ में? तो साइन ही मारते रहना, तेरे को बैंक मैनेजर बना दूंगा मैं। बिल्कुल कर सकते, किसने यार मैंने तो देखो आपको, अब जब आप करने लग जाएंगे तो इसीलिए तो ब्रह्मशास्त्र बोला। ब्रह्मशास्त्र का मतलब क्या हुआ कि आपने tan थीटा इज इक्वल टू आपने साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ना। मैंने तो आपको इतने लंबे प्रोसीजर, मैंने तो आपको मेथोडोलॉजी बताई। अब आपने जो करना है वो करो। तो बिग बॉस में जैसे सलमान खान लास्ट में व्हाट एवर यू वांट यू डू इट, वही मैं भी बोलूंगा यहाँ। आपका साइन 0 का मतलब 0 ओवर आपका ना देखो 1, तो आपका 0 ही आया ना, आया ना? आपकी मर्जी है, मेरा काम तो पर ये आज YouTube में जाकर के शाम को अगर तुमने कमेंट्स नहीं लिखे ना तो कल तुम परसों कल का घर जाकर के बताऊंगा, मैसेज आ जाएगा। ओके, हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल for paying such time to me with me. Okay.